नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चूँकि आज हम जो ग्रुप में टॉपिक दिए हैं वह है हमारा परिसंचरण तंत्र, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लोग नए हैं उसके लिए मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा आने वाले 66 बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए एक ग्रुप चलाया जा रहा है। उस ग्रुप का नंबर है 7909014952। जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वह इस नंबर पे हमें कॉल करे या फिर मैसेज करे, हम उसे इस ग्रुप में ऐड करेंगे। इस ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से एक टेस्ट सीरीज लिया जाता है। उस टेस्ट सीरीज से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं उनके पीडीएफ नोट्स ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, और अब सारा दिन वो टॉपिक पढ़ने के बाद रात में उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप उस प्रश्नों का जवाब कितने सही दे पाते हैं यह आकलन भी किया जाता है। तो जो भी सदस्य अगर हमारे टेस्ट सीरीज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वह हमारे नंबर पे फ़ोन करें या फिर मैसेज करें। तो आज का जो टेस्ट सीरीज का टॉपिक दिया गया था वह था हमारा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आपको समझाएंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इनमें से कौन कौन से शरीर के ऑर्गन्स काम करते हैं। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिसंचरण के बारे में। परिसंचरण, तो परिसंचरण का मतलब जिसे कि हम लोग सर्कुलेटरी भी कहते हैं। परिसंचरण का जो मतलब होता है वह होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। किसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जो पहुंचाया जाता है, पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर किसी भी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान की पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग परिसंचरण कहते हैं, जिसे कि सर्कुलेटरी कहा जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं तो इस पे हम बात करेंगे। तो हम परिसंचरण को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, जिसे कि हम लोग पहला शुद्ध रक्त, जिसे हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं, और दूसरा हमारा अशुद्ध रक्त होता है, जिसे हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो हमारे शरीर में 2 तरह के रक्त पाए जाते हैं, एक शुद्ध रक्त और दूसरा अशुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त क्या है, अशुद्ध रक्त क्या है, तो चलिए इसे भी समझते हैं कि शुद्ध रक्त क्या है। तो शुद्ध रक्त होता है कि जिसमें जिस रक्त के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ हो वह शुद्ध रक्त कहलाता है। जिस रक्त के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ हो वह हमारा शुद्ध रक्त कहलाता है। अब ऑक्सीजन हमारे शरीर में रक्त में कैसे मिलते हैं, तो हम लोग जो सांस लेते हैं वह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जैसे वह सांस ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है वह ऑक्सीजन हमारे रक्त में घुल जाता है और वह रक्त जो है शुद्ध रक्त हो जाता है। अब हम बात करें अशुद्ध रक्त की। तो अशुद्ध रक्त अर्थात जिस रक्त में CO2 मौजूद होता है उसे हम लोग अशुद्ध रक्त या फिर इम्प्योर ब्लड कहते हैं। अब अशुद्ध रक्त CO2 कैसे मिलता है, तो हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे रक्त में घुलता है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें वो बर्न करता है, जलाता है, पचाता है। तो उसके बर्न के दौरान जो गैसें निकलती है, जो CO2 निकलती है, वह पूरे शरीर के रक्त में फैलती है। तो इसलिए उससे जो रक्त बनता है वह अशुद्ध रक्त होता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला होता है। तो हम लोग देख लिए कि हमारे शरीर में 2 तरह के रक्त पाए जाते हैं, एक शुद्ध रक्त और दूसरा अशुद्ध रक्त। अब हमारे शरीर में यही दोनों रक्त का जो प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, तो होता क्या है कि शुद्ध रक्त से अशुद्ध रक्त में एक्सचेंज होता है। हमारे बॉडी के अंदर शुद्ध रक्त जो है वह अशुद्ध रक्त में एक्सचेंज होता है, और इसी एक्सचेंज
कि प्रोसेस को हम लोग परिसंचरण कहते हैं। इसी एक्सचेंज की जो गैसों का मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो CO2 में हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि गैसों के एक्सचेंज को परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो था परिसंचरण। अब परिसंचरण तंत्र क्या है? तो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तो परिसंचरण और तंत्र का निर्माण एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक अंग, जब हमारे शरीर में दो या दो से अधिक अंग मिल करके किसी कार्य को करते हैं तो वह एक सिस्टम बनता है, जिसे कि हम लोग तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण जो है हमारे शरीर के जिन जिन अंगों के माध्यम से होता है वो से हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, परिसंचरण एक प्रोसेस है और परिसंचरण तंत्र एक हमारा ऑर्गेन है। ठीक है, तो ये हमारा था परिसंचरण की परिभाषा। आप लोग इसे नोट करना अगर चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ऐसे हम PDF ग्रुप में दे दिए हैं, आप उसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए, परिसंचरण का अर्थ हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र जो है वह किसी भी जीव में, जो जीव है उसमें दो तरह के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। पहला जो होता है वह होता है खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कि हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है बंद, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किसी भी जीव में दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। पहला खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह अविकसित जीवों में पाया जाता है। वैसे जीव जो अविकसित होते हैं, जिनका विकास सही रूप से क्रमागत रूप से नहीं हो पाता है, उसे हम लोग अविकसित जीव कहते हैं। जैसे कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, ये सभी अविकसित जीव होते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है किसमें पाया जाता है? अविकसित जीवों में पाया जाता है। याद रखिएगा, अविकसित जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो तिरचट्टा, जिसे कि हम लोग कॉकरोच भी कहते हैं, कीट, मकड़े आदि, ये सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वही अगर हम बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जितने सारे विकसित जीव हैं उनमें बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे मतलब हम लिख सकते हैं कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाए जाते हैं? विकसित जीवों में। तो विकसित जीवों में बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। अब विकसित जीव कौन कौन से हो गए हैं? तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो मनुष्य अर्थात ह्यूमन, या इसी को हम लोग स्तनधारी भी कह सकते हैं, स्तनधारी। ठीक है, उभयचर आदि। तो ये सभी जो है हमारा बंद सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें सारा जो है इस सारे जीवों में बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो ये था हमारे परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अवयव होते हैं। मतलब कि हमारे परिसंचरण तंत्र में शरीर के कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, किन किन ऑर्गन से मिल करके हमारा एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र के अवयव। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र के
अवयव, कौन कौन से अवयव या कौन कौन से ऑर्गन इसमें भाग लेते हैं। तो हमारा परिसंचरण तंत्र जो है उसमें मुख्य रूप से 3 तरह के ऑर्गन भाग लेते हैं। पहला हृदय, जिसको कि हम लोग हार्ट कहते हैं। दूसरा रक्त वाहिकाएं, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। और तीसरा रक्त अर्थात ब्लड। तो ये 3 तरह के ऑर्गन, हार्ट, रक्त वाहिकाएं और रक्त, ये तीनों मिला करके हमारे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब ये तीनों अंग हमारे परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं। तो बारी बारी से हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। उसके पहले आप एक और बेसिक चीज समझ लीजिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछे जाते हैं एग्जाम में, हॉर्वे। परिसंचरण तंत्र का खोज जो है विलियम हॉर्वे नामक वैज्ञानिक ने किया। पूछा जाता है प्रश्न में कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, या फिर रक्त परिवहन की खोज किसने की, या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो वह विलियम हॉर्वे था। और परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम लोग एंजियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ से आप 2 बात को ध्यान में रखिएगा। पहला कि परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हॉर्वे नामक वैज्ञानिक ने किया, और दूसरा कि इसके अध्ययन को हम लोग एंजियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हार्ट पे, ठीक है, हार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हार्ट के लिए जो हमारा प्रयुक्त शब्द हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वह है कार्डियक। क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्डियक। हार्ट के लिए जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं वह कार्डियक, और इसी से इसका शब्द बना है जिसके कि हम लोग अध्ययन करते हैं, और वह कहलाता है कार्डियोलॉजी। मतलब कि हार्ट के अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? कार्डियोलॉजी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हृदय का अध्ययन, हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह हमारा कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम अगर हृदय की वजन की बात करें तो सामान्यतः जो हृदय की ऑन एवरेज वेट होता है, औसत भार होता है, वह 300 से 350 ग्राम तक होता है। याद रखिएगा, हृदय का जो हमारा ऑन एवरेज वेट होता है वह 300 से 350 ग्राम होता है। कई सारे बुक में आपको 300 भी मिलेंगे, 300 से 340 भी मिलेंगे। तो आप मोटे तौर पर याद रखिए कि हृदय का जो औसत भार होता है वह 300 से 340 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, सॉरी हाँ, इसका जो वेट होता है वह 300 से 350 ग्राम होता है। इसी में अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो मेल का जो वेट होता है शरीर का वह 280 से 300 ग्राम होता है। से 300 ग्राम होता है, और 280 से 350 ग्राम होता है। और अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल का 230 से 280 ग्राम होता है। ये आपको विभिन्न बुकों में विभिन्न प्रकार से मिल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये ज़्यादातर प्रश्न में नहीं पूछे जाते हैं,
प्रश्न यहाँ से ही पूछे जाते हैं कि हृदय का वजन औसत भार कितना होता है, तो वह 300 से 350 ग्राम के बीच होता है। तो ये था हमारा। अब अगर हम हृदय की शेप की बात करें, हृदय की शेप की अगर बात करें, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं आकार, हृदय की शेप आकार की बात करें, तो हृदय की जो आकार होता है वह हमारी मुट्ठी की तरह होती है। कैसा होता है? मुट्ठी की तरह होती है। तो हृदय की आकार जो हमारा होता है मुट्ठी नुमा, मतलब मुट्ठी के आकार के होते हैं, जिसे कि हम लोग फिस्ट, इसे हम लोग इंग्लिश में फिस्ट शेप भी कहते हैं। याद रखिएगा कि हमारा हार्ट का जो आकार होता है वह फिस्ट शेप में होता है, यानी कि मुट्ठी के आकार में होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, मतलब स्थिति कि हृदय जो है हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसके जवाब देंगे, कोई कहेंगे दाएं में पाए जाते हैं, कोई कहेंगे बाएं में पाए जाते हैं। जी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा हार्ट दाएं बाएं नहीं होते हैं। हमारा हार्ट जो होता है वह बिल्कुल छाती गुहा के बीच में स्थित होता है। हमारा जो हार्ट होता है वह छाती गुहा के बीच में होता है, जिसे कि हम लोग चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हृदय कहाँ पाया जाता है, तो हमारे चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। अब चेस्ट कैविटी, अगर हो सके ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ दे कि चेस्ट कैविटी में कहाँ पाया जाता है, तो मैं वह भी बताऊंगा कि चेस्ट कैविटी में कहाँ पाया जाता है हमारा हृदय, हमारा हार्ट। तो आप लोग बहुत सारे दोस्त जो हैं एक्सरे का, हार्ट का एक्सरे का रिपोर्ट देखे होंगे। तो एक्सरे के रिपोर्ट में हमारा जो हार्ट दोनों साइड, जो हमारा फेफड़ा होता है दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट, तो दोनों साइड में जो हमारा फेफड़ा होता है उनके यहाँ से बीच से एक रड नुमा आकार का एक हड्डी होती है, जो बिल्कुल इस तरीके से होती है। दोनों फेफड़ों के बीच में एक इस तरीके से हमारा हड्डी होती है, जस्ट हमारे सेंटर से ऐसे ऐसे क्रॉस करती है ये हड्डी। ठीक है, इस हड्डी को हम लोग कहते हैं अस्टर्नम। इस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्टर्नम कहते हैं। ये इसके दोनों तरफ पसलियां पाई जाती है, और हम लोग जानते हैं कि पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24। जी हाँ दोस्तों, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती है, अर्थात 12 इधर 12 इधर, अर्थात अगर जोड़ी पूछा जाए तो 24 इक्वल टू 12 जोड़ी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो पूछे जाते हैं कि पसलियाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पसलियाँ हमारे फेफड़े में पाए जाते हैं, या फिर इसी को हम लोग अस्टर्नम भी कह सकते हैं, अस्टर्नम में पाए जाते हैं। और पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि हार्ट इनमें कहाँ होता है। तो हार्ट जो है वो हमारा, जो ये अस्टर्नम है, इन्हीं के बीच में हमारा हार्ट होता है। इन्हीं के बीच में हमारा हार्ट पाया जाता है, अस्टर्नम के बीच में। ठीक है, अब अस्टर्नम के बीच में हमारा हार्ट पाया जाता है। अब पसली के ये बाहर स्थित होते हैं या फिर अंदर स्थित होते हैं? तो हमारा हार्ट जो है वह पसली के अंदर स्थित होते हैं, बाहर नहीं, अंदर। पसली जो हमारा ये है उसके अंदर हमारा हार्ट स्थित होते हैं। तो ये हमारा हार्ट है। अब इसमें से अगर अधिक डीप पूछे जाए कि हार्ट जो है वह किन पसलियों के बीच में पाया जाता है, तो हार्ट हमारा दूसरी पसली से लेकर
छठी पसली के बीच में पाया जाता है। सेकेंड एंड सिक्स रिब्स, पसली को हम लोग रिब्स बोलते हैं, के बीच में। तो अगर किन पसलियों के बीच में पाया जाता है, अगर सवाल ऐसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एग्जाम में पूछने का हार्ड होते जा रहा है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं कि हार्ट किन पसलियों के बीच में पाए जाते हैं, तो हमारा सेकेंड और सिक्स पसलियों के बीच में हमारा हार्ट स्थित होता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। हार्ट पूछा जाए कि हार्ट कहाँ पे स्थित होता है, तो वह हमारे सेकेंड और सिक्स रिब्स के बीच में स्थित होते हैं। बहुत सारे ऐसा बोला जाता है कि दाएं में स्थित होते हैं, बाएं में स्थित होते हैं, तो यह हमारा कथन गलत है, ऐसा नहीं है। हार्ट जो हमारा होता है वह रिब्स के बीच में पाए जाते, सॉरी वह स्टर्नम के बीच में पाए जाते हैं या फिर चेस्ट गुहा में पाए जाते हैं। हाँ, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि उसका झुकाव किस ओर होता है। तो यह हमारा हार्ट का शेप कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट का शेप होता है। तो हार्ट का जो शेप होता है वह अगर लेफ्ट तरफ की बात करें तो वह 75% लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है। लेफ्ट की ओर 75% झुका होता है। और अगर राइट साइड की बात करें तो यह 25% राइट साइड की ओर झुका होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा हृदय जो है वह बाएं साइड में अत्यधिक झुका हुआ प्रतीत होता है, जिससे कि लोगों को लगता है कि यह बाएं साइड में ही स्थित है, लेकिन नहीं, इसका झुकाव बाएं साइड में ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन यह स्थित होता है चेस्ट कैविटी में, जो कि स्टर्नम के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ से कि हमारा हार्ट का झुकाव लेफ्ट की ओर अधिक होता है और राइट की ओर कम होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लेफ्ट, तो हमारा हार्ट जो है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों हमारे हार्ट में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिससे सबसे ऊपर में हमारे 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर में हमारे 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, ऊपर में हमारे कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2 कोष्ठक, एक लेफ्ट एंड राइट। ऊपर में जो कोष्ठक पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। ऊपर में जो हमारे कोष्ठक पाए जाते हैं उसे हम लोग अलिंद बोलते हैं। और यह 2 पार्ट में पाए जाते हैं ऊपर में, जिसको कि हम लोग इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट अलिंद, बाएं अलिंद, और इस भाग को बोलते हैं दाएं अलिंद। तो 2 यहाँ से हो गया। उसी ठीक प्रकार से नीचे की ओर से भी 2 तरह के कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय। नीचे की ओर से भी 2 तरह के कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसे कि हम लोग निलय बोलते हैं। और यह भी लेफ्ट और राइट में बटा होता है, राइट निलय, दाएं निलय और बाएं निलय। तो इस प्रकार से हम देखें अगर, तो हमारे कोष्ठक में हमारे हृदय में 4 प्रकार के कोष्ठक पाए जाते हैं। एक ऊपर से पाए जाते हैं, जिसके कि 2 भाग होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। और इस वाले भाग, ऊपर वाले भाग को हम लोग अलिंद बोलते हैं, इस वाले भाग को बाएं अलिंद बोलते हैं, और इस वाले भाग को हम लोग दाएं अलिंद बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नीचे से भी 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसे कि हम लोग निलय बोलते हैं। और इसमें भी 2 कोष्ठक होते हैं, बाएं वाले भाग को बायां निलय बोला जाता है और दाएं वाले भाग को दायां निलय कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हम लोग कि हृदय की क्रिया विधि, कि हमारा हृदय किस तरीके से पंपिंग करता है। तो हमारी हृदय जो है वह 2 तरह से कार्य करता है, 2 अवस्थाओं में कार्य करता है। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं परमकुंचन सिस्टोल, और दूसरा जो हम लोग का जो अवस्था कार्य विधि होता है वह होता है शिथिलन।
डायस्टोल। तो हमारा हृदय जो है वह दो तरीके से कार्य करता है, पहला प्रंकुचन और दूसरा शिथिलन। प्रंकुचन मतलब होता है इसमें हृदय जो है वह सिकुड़ता है, हृदय का जो निचली अवस्था होती है वह क्या होता है, सिकुड़ता है। और शिथिलन में क्या होता है, हमारा हृदय फैलता है। तो इस तरीके से हमारा हृदय सिकुड़ता है, फैलता है। तो एक बार में हृदय सिकुड़ना और फैलना जो होता है, जो प्रक्रिया होती है हृदय की एक बार में से सिकुड़ने और फैलने की, उसे हम लोग हार्ट बीट कहते हैं, या फिर उसे हम लोग हृदय की धड़कन भी कहते हैं। तो अगर हम सामान्य तौर पर देखा जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य जब विश्रामावस्था में रहता है, जब वह विराम अवस्था में रहता है, तो उसका हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर हम अत्यधिक काम कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं, कोई कठिन हार्डवर्क कर रहे हैं, तो हमारा हार्ट बीट इससे बढ़ भी सकता है और 180 तक पहुंच सकता है। तो हृदय का हार्ट बीट अगर सामान्य तौर पर देखा जाए, जनरल वे में देखा जाए, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय की धड़कन होती है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि हमारा हृदय जो है एक पंपिंग में 70 मिलीलीटर जो है रक्त का प्रवाह करता है। हमारा हृदय हार्ट जो है जब पंपिंग होता है, एक बार पंपिंग होता है तो 70 मिलीलीटर रक्त का प्रवाह करता है। 70 मिलीलीटर अर्थात 7 लीटर, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं वह 6 से 7 लीटर पाए जाते हैं। तो जितना ब्लड होता है वह एक पंपिंग में सारे ब्लड को कंट्रोलिंग करता है, सारे ब्लड को सर्कुलेटिंग करता है। हम लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में कितने ब्लड होते हैं, 6 से 7 लीटर ब्लड होते हैं, और इसी को पंपिंग के द्वारा सर्कुलेटरी किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे हृदय की कार्य विधि। अब हम देखते हैं कि हृदय से संबंधित कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हृदय से संबंधित कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होता है पेसमेकर। पेसमेकर जो है वह हृदय से संबंधित है और इससे हृदय की गति को मापा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो वह है स्टेथोस्कोप भी हृदय की गति से संबंधित है और यह ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। किसके परावर्तन पर काम करता है, ध्वनि के परावर्तन। इससे हम हृदय के गति को, हृदय की धड़कन तो याद रखिएगा हमारा जो EEG है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है और यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो ECG और EEG की डिफरेंट को हम लोग जान लिए और यह बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक में
दिया था ग्रुप में परिसंचरण तंत्र, उसमें हम एक पार्ट यानी कि हार्ट को कवर किए हैं और ग्रुप में भी हार्ट को ही दिया गया था। और आज इसी से सवाल भी पूछे जाएंगे आज के टेस्ट सीरीज में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा और हमें ज़रूर और अपने दोस्तों को यह शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।